लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो फेस मास्क गाय कोई और नहीं बल्कि वो नामसीन होती है और फारिंडा काफी घबराई हुई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नामसीन को एक डार्क रूम में बैठा हुआ देखते हैं। उसकी कंडीशन काफी खराब होती है और उसके आसपास चीजें ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी होती है और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके लैपटॉप पर मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम इस दुनिया से नफरत करती हो, क्या तुम उन्हें खत्म कर देना चाहती हो। और तभी उसके घर की बेल रिंग होती है तो नामसीन देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक कुरियर होता है जिसमें कि वही सिल्वर मास्क और एक बुक होती है जो कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होती है। नामसीन जब उस बुक को टच करती है तो उसे ब्लड निकलने लगता है जो कि उस मास्क के ऊपर गिर जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और आजिन फा को कॉल पर बताता है कि इस रूम में तुम अकेली नहीं हो, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारे साथ इसी रूम में है। लेकिन नामसीन ने वहाँ पर इल्यूजन क्रिएट किया हुआ होता है तो फा उसे देख नहीं पा रही होती है। तभी फा वहाँ पर कुछ चीजें गिरा देती है जिसमें एक रेड कलर का पेंट का डिब्बा भी होता है और जब वो पेंट नामसीन के पाँव से गुजरता है तो फा को पता चल जाता है कि नामसीन कहाँ पर खड़ी हुई है तो वो वहाँ से भाग जाती है और एक जगह पर छुप जाती है। वहीं आजिन फा को कॉल कर रहा होता है लेकिन फा अपना फोन उस रूम में भूल जाती है। फिर आजिन उस रूम में जाता है और उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है तो उस रूम की तलाशी करने लगता है तो उसे वहाँ पर कुछ चीजें मिलती है जो कि उस इल्यूजन को क्रिएट कर रहा था और आजिन उन चीजों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। वहीं हम फा को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठी होती है और तभी नामसीन चाकू से फा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन फा को वहाँ पर उसके होने का एहसास हो जाता है तो वो वहाँ से भाग जाती है और फिर फा भागते हुए एक टेबल पर गिर जाती है और नामसीन उसे पकड़ लेती है। और वहीं आजिन जब उस लास्ट चीज को तोड़ देता है तो वो इल्यूजन खत्म हो जाता है और फिर हम फा को टेबल पर देखते हैं और नामसीन उसके बिल्कुल ऊपर होती है और वह चाकू से फा को मारने की कोशिश करती है और फा बिल्कुल नामसीन की आंखों में देख रही होती है। और तभी वहाँ पर आजिन आ जाता है और वो अपनी चैंटिंग से नामसीन को रोक लेता है और नामसीन फा का कुछ भी नहीं कर पाती और फिर नामसीन वहाँ से भागने लगती है तो आजिन उसे कहता है कि भाग कर कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। लेकिन नामसीन उसकी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से भाग जाती है तो आजिन भी उसके पीछे भागने लगता है लेकिन फा उसे रोक लेती है और वो कहती है कि अभी उसके पीछे जाना सेफ नहीं होगा, हम इसके बारे में बाद में प्लानिंग करेंगे। लेकिन एजेंट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके हाथों से नामसीन निकल रही होती है और वो गुस्से में फा को कहता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सेफ है और क्या नहीं, तुम घर जाओ और वहाँ पर मेरा वेट करना। ये बोलकर आजिन वहाँ से चला जाता है। फिर हम फा को घर पर देखते हैं जो कि अपने और नामसीन के कुछ मैसेज पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पर एजिन आता है और वह काफी इंजर्ड होता है तो फा उसे देखकर काफी परेशानी वाला लुक देती है तो एजिन कहता है कि घबराओ मत, मैं अभी जिंदा हूँ। फिर फा उसे सोफे पर बिठाती है और वो उसके वाउंड्स पर दवाई लगाने लगती है तो एजिन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फा कहती है कि जरूरत क्यों नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हो और वो उसे दवाई लगाने लगती है। फिर फा उससे फेस मास्क गाय के बारे में पूछती है तो एजिन कहता है कि वो भाग गई है। तो एजिन फा को देखकर कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उसकी काफी परवाह है, क्या बात है। तो फा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस दुख हो रहा है कि तुम उसे पकड़ नहीं पाए। तो एजिन उसे कह देता है कि तुम्हें कब रियलाइज हुआ कि वो नामसीन है। ये सुनकर फा चुप हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कहती। तो एजिन उसे कहता है कि अगर तुम कुछ कहना नहीं चाहती तो मत कहो, लेकिन अब मैं जब तुमसे पूछूंगा तो अपना सर हिला देना। और वो उसे पूछता है कि क्या वो नामसीन है। तो फा अपना सर हिलाकर हाँ कहती है और फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। तो उसे रोता हुआ देखकर एजिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि लोगों को कैसे कंफर्ट किया जाता है, लेकिन फा तो रोते हुए चुप भी नहीं हो रही होती है और तभी उसके पेट से आवाज आती है कि उसे भूख लग रही है। तो आजिन स्माइल करता है और वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे कंफर्ट किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए डिनर जरूर बना सकता हूँ। तो फा स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें तो चोट लगी है तो तुम डिनर कैसे बनाओगे। तो आजिन उसे कहता है तुमसे किसने कहा कि मुझे चोट लगी है। और फिर वो अपनी सारी बैंडेज निकाल देता है और उसके सारे वाउंड वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। और वो कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद वो दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं और वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फा अपने हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर कर रही होती है। फिर वो दोनों एक रूफटॉप पर जाते हैं और फा एजिन को कहती है कि जब भी मैं स्ट्रेस होती हूँ तो हमेशा ये रूफटॉप पर आ जाया करती हूँ और यहाँ पर आकर मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। और फिर वो एजिन को कहती है कि मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ और वहाँ की हवा को महसूस करना चाहती हूँ और एक ऊंची सी बिल्डिंग के रूफटॉप पर बैठकर नीचे का नज़ारा देखना चाहती हूँ। तो एजिन कहता है कि क्या तुम इस चीज को फील करना चाहती हो। तो फा कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर एजिन फा को घर लेकर जाता है और उसे अपने सामने बिठाता है और वो कहता है कि क्या तुम फील करने के लिए रेडी हो।
मैंने ये आज से पहले किसी के साथ नहीं किया है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो फा कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। फिर एजिन फा को अपनी आइज क्लोज करने के लिए कहता है और फिर एजिन कुछ चैंटिंग करता है और वो फा के फेस को टच करता है और फिर फा जब अपनी आइज ओपन करती है तो वो एजिन के साथ आसमान में होती है। लेकिन ये सिर्फ एक इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है जो कि एजिन ने क्रिएट किया होता है। और एजिन फा को कह रहा होता है कि मुझे टाइटली होल्ड कर लो, अगर तुम गिर गई मैं तो तुम्हें नहीं संभालूंगा। तो फा कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस डे में आसमान में घूम रही हूँ। उसके बाद वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के रूफ टॉप पर बैठ जाते हैं और फा एजिन को कहती है कि पता नहीं तुम ये कैसे कर लेते हो, मुझे तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रहा है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती। तो एजिन कहता है कि इसमें जेलस फील करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो फा कहती है कि हाँ, और फिर वो एजिन को बताने लगती है कि सबसे पहले मुझे नामसीन ही रूफ टॉप पर लेकर आई थी। फिर हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामसीन स्कूल में होती है और अपनी कुछ ड्राइंग्स को देख रही होती है। तभी वहाँ पर फा आती है, लेकिन उसे देखकर वो अपनी ड्राइंग छुपा लेती है। तो फा उसे कहती है कि तुम अपनी ड्राइंग क्यों छुपा रही हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो नामसीन कहती है कि क्या सच में तुम्हें मेरी ड्राइंग पसंद आई? तो फा कहती है कि हाँ। और इस दिन ये स्कूल में पहली बार मिले थे और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए और बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। वो दोनों साथ में अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया करते थे और फा अपने हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर किया करती थी। और तभी एक दिन नामसीन के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिल गया है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और अपने साथ अपनी फ्रेंड फा को भी डिनर पर लेकर आना। अपनी मॉम का मैसेज देखकर नामसीन थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन नामसीन फा को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर चली जाती है। तो नामसीन की मॉम से कहती है इस बार तो तुमने पहले से भी बहुत ही कम स्कोर किया है। तो फा नामसीन के मॉम को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने नामसीन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो नामसीन अपनी मॉम को कहती है फा की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है और फिर वो फा से उसका रिपोर्ट कार्ड पूछती है। तो नामसीन कहती है कि फा अपना रिपोर्ट कार्ड अपने साथ नहीं लेकर आई है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल चुप बैठी रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तो फा उसे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है तो वो देखती है कि फा के हर सब्जेक्ट में 90 अबव मार्क्स होते हैं और वो कहती है कि तुमने तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, नामसीन तो तुम्हारे आसपास कहीं भी नहीं है। और फा ये सब कुछ एजिन को बता रही होती है और वो कहती है कि उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो गया था, तो बस मैं वहाँ से चली जाना चाहती थी। जो कि हमें दिखाया भी जाता है कि फा वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो अपना कुछ सामान वहीं पर भूल जाती है। तो वो उसे लेने के लिए वापस नामसीन के घर जाती है तो वो देखती है कि नामसीन की मॉम उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और वो उसकी सभी ड्राइंग्स को जला देती है और वो एक स्टिक को गर्म करके नामसीन को मार रही होती है और साथ ही कह रही होती है कि तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करवाई हुई है, पता नहीं तुम दूसरों के बच्चों की तरह टॉप स्टूडेंट क्यों नहीं हो। और ये देखकर फा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ से वापस चली जाती है। और फा एजिन को बताती है कि उसके बाद से मेरी नामसीन से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई और धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई और 1 साल तक तो हमने बात ही नहीं की। लेकिन जब से हमारे स्कूल में वो इंसिडेंट स्टार्ट हुए तब से मुझे नामसीन के ऊपर शक होने लगा और जिस दिन नामसीन ने मुझे आर्ट्स रूम में बुलाया था तो मैंने देखा था कि नामसीन के फिंगर्स पर ब्लड लगा हुआ था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर किसी ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि नामसीन ने ही वहाँ पर कोई स्टैचू लटका दिया था और खुद भी वो उसके हाथों पर ब्लड लगा देती है। और फा एजिन को बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे शायद पता चल गया था कि हम दोनों इस इंसिडेंस को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वैसी हरकत करके हम दोनों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। और फिर फा रोते हुए एजिन से सॉरी कहती है और कहती है कि मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता था लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया। सच पता होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि नामसीन ऐसा नहीं कर सकती। और वो कहती है कि ये नामसीन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे नामसीन को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए थी, ये मेरी गलती है कि नामसीन के अंदर एक विलन क्रिएट हो गया है। तो एजिन उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ तो तुम ऐसा मत बोलो। तो एजिन फा को कहता है कि अब तो तुम्हें सब कुछ पता है, तो अब तुम क्या करने वाली हो। तो फा कहती है कि प्लीज़ तुम नामसीन को बचा लो। तो एजिन कहता है कि अगर तुम्हें नहीं भी कहती फिर भी मैं नामसीन को बचाता, और वैसे भी नामसीन खुद भी एक विक्टिम है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो 2 दिनों के अंदर उसकी जान भी जा सकती है। तो फा कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो एजिन उसे बताता है कि वर्ल्ड में ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है जिसे कि 2 डिसिप्लिन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट वन इज़ वाइट आर्ट और इसमें विपासना मेडिटेशन पर फोकस किया जाता है और इसका यूज़ पॉजिटिव वे में यानी कि लोगों की हेल्प करने के लिए किया जाता है। एंड सेकंड वन इज़ ब्लैक आर्ट
जिसमें कि ब्लैक मैजिक और स्पिरिट्स के ऊपर फोकस किया जाता है और इसका यूज़ नेगेटिव और लोगों के साथ बुरा करने के लिए किया जाता है। और फिर आजिन फा को बताता है कि वर्ल्ड में एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि ब्लैक मैजिक करने में सबसे ज़्यादा परफेक्ट है और उन्हें कोई भी बीट नहीं कर सकता। और इस ग्रुप के लोगों को इनिग्मा कहा जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पर है और इस ग्रुप में कौन कौन है। और इनिग्मा उन लोगों के साथ बिजनेस करता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी वजह से इनिग्मा ने ही नामसिन को अप्रोच किया है और नामसिन सिर्फ इनिग्मा के ही ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। और मैं इनिग्मा का ही शिकार करता हूँ और मैं इसी वजह से तुम्हारे स्कूल में आया था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर कोई इनिग्मा है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला है कि नामसिन इनिग्मा के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। तो फा कहती है लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एजिन उसे बताता है कि ये लोग ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया भी जाता है कि नामसिन ने भी उन लोगों को बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं, लेकिन उनके विक्टिम्स को इसकी बहुत ही ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और सेम वैसे ही अगर हमने 2 दिन के अंदर कुछ नहीं किया तो नामसिन मरने वाली है। तो फा कहती है कि प्लीज़ नामसिन को बचा लो, मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ भी हो। तो एजिन उसे कहता है कि अपनी फ्रेंड के बारे में सोचने से पहले तुम खुद के बारे में सोचो। तो फा कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो एजिन उसे कहता है कि तुम्हारी भी लाइफ खत्म होती जा रही है। और ये सुनते ही फा बेहोश हो जाती है और वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं जहाँ पर फा बेहोश होती है और एजिन कहता है कि मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। फिर हम नामसिन को देखते हैं जिसके पास एक बॉक्स होता है और उसमें कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और एजिन फा को कहता है कि जैसा हमने प्लान किया है कि क्या तुम उसके लिए रेडी हो? तो फा कहती है कि हाँ। फिर अपने प्लान को फॉलो करते हुए एजिन नामसिन के घर पर जाता है और वो नामसिन के मम को कहता है कि मैं नामसिन के स्कूल का टीचर हूँ और मैं यहाँ पर होम विजिट करने के लिए आया हूँ। और वो कहता है कि मैं नामसिन से बात करना चाहता हूँ। तो उसकी मम कहती है कि अभी तो नामसिन पढ़ाई कर रही है, लेकिन वो नीचे से नामसिन को आवाज़ लगाकर कहती है कि तुम्हारा टीचर तुमसे बात करना चाहता है। तो नामसिन कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती। और तभी एजिन और नामसिन की मम को वहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। तो नामसिन की मम कहती है कि क्या कुछ हुआ है? तो एजिन कहता है कि नहीं। तो उसकी मम कहती है कि जब भी मुझे हेडेक होता है तो मुझे याद आता है कि मुझे अपने हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी है। तो एजिन उसे कहता है कि ये मेडिसिन तुम कब से ले रही हो? तो नामसिन की मम कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया है। फिर नामसिन की मम एजिन को देखकर कहने लगती है कि आज से पहले तो कोई भी टीचर नामसिन से मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आया है जब तक उसके स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। क्या नामसिन को स्कूल में बुली किया गया है? तो एजिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी मम कहती है कि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। लेकिन एजिन कहता है नामसिन को किसी ने भी बुली नहीं किया बल्कि नामसिन ने ही। और वह अचानक से चुप हो जाता है। तो उसकी मम कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि नामसिन ने बच्चों को बुली किया है? ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी नामसिन बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। तो एजिन कहता है कि अभी मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मुझे नामसिन से बात करनी है। और वो वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन उसकी मम एजिन को पकड़ लेती है और उसके हाथ पर टैटू देखती है और वो कहती है कि कौन सा टीचर ऐसा है जो कि इतने सारे टैटू बनवाता है, क्या तुम फेक टीचर हो? तो एजिन कहता है कि नहीं, लेकिन उसकी मॉम चाकू उठा लेती है और वो एजिन को कहती है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तो एजिन उसका बिहेवियर देखकर कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि नामसिन ऐसी क्यों है, क्योंकि तुम खुद को भी बेवकूफ़ बना रही हो और तुम नामसिन को भी बेवकूफ़ बना रही हो और बहुत ही टाइम से उसे झूठ बोलती आ रही हो। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने नामसिन को कुछ भी झूठ नहीं कहा है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तो एजिन कहता है कि तुम कह रही थी कि तुम मेडिसिन ले रही हो, बल्कि वो ड्रग्स है। यह सुनकर नामसिन की मॉम पागलों जैसी हरकतें करने लगती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नामसिन से कुछ भी नहीं छुपाया है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। और वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी एजिन अपनी चैंटिंग से उसे बेहोश कर देता है। फिर एजिन नामसिन के रूम के बाहर खड़ा होता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो नामसिन कहती है कि मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तो एजिन उसे कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, तुम्हारा सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। तो नामसिन कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे बताओ कि मेरा कौन यूज़ कर रहा है। तो एजिन कहता है कि अभी मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तुम बस वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अभी भी तुम्हें बचा सकता हूँ। फिर नामसिन की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ये देखकर एजिन खुद ही उसके रूम में चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर नामसिन नहीं होती। वहाँ पर उसने रिकॉर्डर छोड़ा हुआ होता है और साथ ही एक फ़ोन होता है जिससे कि वो एजिन से बात करती है। तो एजिन उसे कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो और इस टाइम तुम कहाँ पर हो।
तो नामसिन कहती है कि तुम खुद ही गैस करो कि मैं कहाँ पर हो सकती हूँ। और तभी एजिन फा के बारे में सोचता है जो कि स्कूल की लाइब्रेरी में होती है और वो वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें कर रही होती है जैसे कि आजी ने उसे करने के लिए कहा होता है। और तभी वहाँ पर नामसिन आ जाती है जिसे देखकर फा काफी घबरा जाती है और नामसिन फा को कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आजकल स्कूल में काफी खतरनाक चीजें हो रही है, तो तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था। वहीं आजिन फा को बचाने के लिए निकल पड़ता है और नामसिन अपने चाकू से फा के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नामसिन उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहाँ पर फा होती है और फा उसे देख लेती है। नामसिन चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है लेकिन फा उसे बचने के लिए एक जगह पर छुप जाती है। तो नामसिन उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकती। तो फा वहाँ से बाहर आती है और वह नामसिन को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। लेकिन नामसिन नहीं रुकती, वो फा की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन तभी नामसिन का हाथ जलने लगता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एजी ने वहाँ पर पहले से ही अपनी चैंटिंग के साथ थ्रेड बांधे होते हैं। तो फा उसे कहती है कि तुम्हारी बॉडी खत्म होती जा रही है और तुम ब्लैक मैजिक में इतना ज्यादा डूब रही हो कि ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर बैक अटैक कर रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्लैक मैजिक तुम्हें खत्म कर देगा। तो नामसिन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। तो फा कहती है कि जब तुम्हें पता है तो तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, क्या तुम टॉप स्टूडेंट से इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि तुम उनसे ग्रज निकालने के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकती हो। तो नामसिन कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं टॉप स्टूडेंट से अपने ग्रज निकाल रही हूँ, मुझे पूरी दुनिया से नफरत है जिन्होंने मुझे ऐसा बना दिया है और मैं पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहती हूँ। तो फा कहती है कि मेरी बात सुनो, हम तुम्हें अभी भी बचा सकते हैं, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामसिन एक बॉक्स को ओपन करती है, उसमें से एक वेपन निकलता है और साथ ही एक मास्क होता है जिसमें कि कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं। और फिर नामसिन अपना मास्क उतारती है तो उसके फेस पर भी ब्लड से वही सिंबल्स बने होते हैं, जिसे देखकर फा काफी घबरा जाती है और साथ ही वो डर भी जाती है। और वो फा को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास अब भी टाइम है। और फिर नामसिन चाकू से अपना हाथ काट कर अपने ब्लड को उसी थ्रेड के ऊपर गिरा देती है और वो एजिन की चैंटिंग प्रोटेक्शन को वहाँ से हटा देती है। फिर फा वहाँ से भागने लगती है लेकिन नामसिन फा का गला पकड़ लेती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर एजिन आ जाता है और वो एक चेन से नामसिन के हाथ को बांध देता है और वो फा को वहाँ से भागने के लिए कहता है तो फा वहाँ से भाग जाती है। फिर एजिन वहाँ पर अपनी रिंग से एक ब्लास्ट करता है और उस ब्लास्ट की आवाज़ को फा भी सुन लेती है। फिर एजिन नामसिन को कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, हम तुम्हें अभी भी बचा सकते हैं। लेकिन वो देखता है कि उस चेन में नामसिन होती ही नहीं है और नामसिन ठीक उसके पीछे खड़ी होती है और वो एजिन की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ जाती है और वो उस रूम में गैस रिलीज कर देती है। तो एजिन और फा वहाँ से बाहर जाते हैं। तो एजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना। तो फा कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी। तो एजिन उसे कहता है कि मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ और मैं नामसिन को भी खुद ही संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो फा उसे कहती है लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम सही सलामत वापस आओगे। लेकिन एजिन बिना प्रॉमिस किए ही नामसिन से फाइट करने के लिए चला जाता है। फिर फा जब वहाँ से जाने लगती है तो वो बाहर से देखती है कि एजिन और नामसिन फाइट कर रहे होते हैं, हालांकि उसे ढंग से कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर फा एजिन के ऑफिस में जाकर बैठ जाती है और उसे बाहर से एजिन और नामसिन की आवाज आती है। तो वो देखती है कि वो दोनों उस रूम से नीचे कूद चुके होते हैं। फिर फा नीचे जाती है और वो एजिन को कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो एजिन कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें अपनी फ्रेंड के बारे में सोचना चाहिए। वहीं नामसिन की बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है और उसे वॉमिट भी हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर नामसिन एक पेड़ के पास जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर चीजों की काफी तोड़फोड़ की हुई होती है। तभी वहाँ पर फा और एजिन आ जाता है। तो एजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं था कि ये पेड़ ब्लैक मैजिक का सेंटर था, इसलिए मैंने पहले से ही फा को यहाँ पर सब कुछ खत्म करने के लिए कह दिया था। ये देखकर नामसिन कहती है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था कि मैं इस दुनिया को खत्म करना चाहती थी, लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर सकती। तो फा उसे कहती है कि जिस नामसिन को मैं जानती हूँ उसका ड्रीम एक आर्टिस्ट बनना था। तो नामसिन कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुमने भी मुझे औरों की तरह छोड़ दिया था। तो फा कहती है कि सच नहीं है, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा है, मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ अपना हर एक मोमेंट याद है
लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी जब मैंने देखा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें मार रही थी, और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे बात कर सकूं। और वो नामसिन को कहती है कि अभी भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, हम दोनों मिलकर सब कुछ सही कर लेंगे। और वो नामसिन के पास जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी टाइम है, मैं तुमको संभाल सकती हूँ। तो नामसिन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ सही हो सकता है? तो फा कहती है कि हम दोनों मिलकर सब कुछ सही कर लेंगे। और फिर नामसिन रोते हुए फा को हक कर लेती है। और तभी एजिन को वहाँ पर कुछ फील होता है और वो कहता है कि तुम कौन हो? तो फा कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो? और तभी वहाँ पर एक एनर्जी आती है जो कि एजिन को उठाकर नीचे फेंकती है। तो फा एजिन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? और वहीं वो एनर्जी नामसिन को अपनी तरफ खींचने लगती है और नामसिन चाकू से अपना हाथ काटने लगती है। लेकिन नामसिन ये खुद से नहीं कर रही होती है, वो एनर्जी नामसिन से जबरदस्ती करवा रही होती है। और फिर नामसिन अपने कटे हुए हाथ का ब्लड उसी पेड़ के ऊपर रगड़ने लगती है। और तभी एजिन देखते हैं कि आसमान की साइड पर एक मिरर बन जाता है जिसमें कि क्रैक आ जाता है और उसमें से स्मोक निकलने लगता है, जिससे कि नामसिन की बॉडी हर्ट होने लगती है। ये देखकर फा और एजिन काफी चौंक जाते हैं। तो एजिन अपना कोट उतारकर नामसिन को बचाने के लिए जाता है और वो उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है। फिर फा भी एजिन के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन एजिन उसे रोक लेता है। तो एजिन उसे कहता है कि अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। और फिर एजिन एक चुटकी बजाता है जिससे कि वो मिरर वहाँ से गायब हो जाता है और नामसिन बेहोश हो जाती है। और एजिन जब उठता है तो वो बिल्कुल चेंज होता है, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा स्केरी हो चुका होता है और अब उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर होता है। फिर वो एक डंडा उठाता है जो कि वो फा की तरफ फेंक देता है। ये देखकर फा वहाँ से भाग जाती है। फिर फा उसे बचते हुए एक लाइब्रेरी में जाती है और उसके पास वहाँ पर कुछ सामान होता है। और फिर वो इनवा को कॉल करती है और वो कहती है कि मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। और तभी फा वहाँ पर एक फायरफ्लाई देखती है जिसे कि वो अपने पैर से मार देती है और इनवा को कहती है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, और वो कॉल कट कर देती है। फिर फा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एजिन भी उसी लाइब्रेरी में आ जाता है और वो फा का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन फा जैसे कैसे वहाँ से बाहर निकलती है और वो लाइब्रेरी के डोर को बंद कर देती है। फिर फा बाहर जाकर एक जगह पर रुकती है और वो चाकू से अपना हाथ काट लेती है। वहीं एजिन दरवाजा तोड़कर बाहर आता है तो उसके सामने फा खड़ी होती है और वहाँ के वॉल पर फा ने अपने ब्लड से एक सिंबल बना दिया होता है और साथ ही वो हीरे जैसी चीजें लगा दी होती है जिससे कि इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। और ये वही इल्यूजन होता है जो कि नामसिन ने फा के लिए क्रिएट किया था, जिससे कि फा नामसिन को नहीं देख पा रही थी। और ठीक वैसे ही अब एजिन वहाँ पर फा को नहीं देख पाता। एजिन को अब सिर्फ फा की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और साथ ही उसे उसके पाँव की चलने की आवाज़ आ रही होती है। फिर एजिन वहाँ पर कुछ पानी की बाल्टियाँ फेंक देता है और फिर उस पानी से फा के शूज़ गीले हो जाते हैं, जिससे कि उसके शूज़ के फुटस्टेप बनने लगते हैं और एजिन उसके फुटस्टेप को फॉलो करने लगता है। फिर फा एजिन को ऊपर ले जाती है तो एजिन देखता है कि फा बिल्कुल उसके सामने आ रही होती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। और वहीं फा मौका देखते ही एजिन के पाँव में एक ब्रिक बांध देती है और वो उसे नीचे पानी में फेंक देती है। और एजिन जब पानी में जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एजिन ने पहले से ही चैंटिंग सिस्टम सेट किया होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो फा उसे कैसे हैंडल करेगी। फिर फा वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ने लगती है जैसे कि एजिन उसे बताया हुआ होता है, लेकिन जो ब्रिक फा ने एजिन के पाँव में बांधी होती है वो उस बैग से नीचे गिर जाती है और फिर एजिन उठते हुए पानी के ऊपर आ जाता है। ये देखकर फा काफ़ी घबरा जाती है और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एजिन फा को कहता है कि अब हम जो करने वाले हैं क्या तुम उसके लिए रेडी हो। तो फा कहती है लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसे कभी भी नहीं किया। तो एजिन कहता है कि अगर तुम कंसंट्रेशन के साथ सब कुछ करोगी तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फा अपने गले से एक लॉकेट निकालती है और वो फिर अपनी फुल कंसंट्रेशन से उसकी तरफ देखती है और वो उस लॉकेट को पानी में फेंक देती है। और जैसे ही वो लॉकेट पानी के अंदर जाता है एजिन भी पानी के अंदर चला जाता है और कुछ ही देर बाद पानी के अंदर जो चैंटिंग पेपर होते हैं वो ब्लैक होने लगते हैं। और तभी एजिन भी पानी से बाहर आ जाता है और अब वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल होता है। लेकिन तभी फा बेहोश होकर पानी में गिर जाती है और तभी वहाँ पर नामसिन आ जाती है और वो भी पानी में कूद जाती है, लेकिन वो फा को पानी से बाहर निकाल कर लेकर आती है। और फिर वो फा को गले लगाती है और वो कहती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगी। तो फा कहती है कि हाँ मुझे याद है, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और एजिन उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो फा को देखकर कहता है कि आज तुमने जो किया है उसके लिए तो मैं तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 नहीं देने वाला हूँ।
फिर हमें दिखाया जाता है कि अब उनके स्कूल में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका होता है और स्कूल में एक अवार्ड सेरेमनी चली हुई होती है जहाँ पर नामसीन को उसकी क्रिएटिविटी के लिए अवार्ड मिलता है और फा उसके लिए बहुत खुश होती है। फिर फा नामसीन की मॉम से मिलने के लिए उसके घर जाती है और वो उसकी मॉम को बताती है कि नामसीन को आर्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो आर्ट से ग्रेजुएट करती है तो आगे चलकर उसका करियर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो नामसीन की मॉम उसे कहती है कि ठीक है, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम चाहे जो भी करो तुम्हें उसमें अपना 100% देना पड़ेगा। और ये सुनकर नामसीन और फा दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर फा स्कूल जाती है और उसे पता चलता है कि अब एजिन ने स्कूल से रिज़ाइन दे दिया होता है। वहीं एजिन अपना सारा सामान लेकर घर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके घर पर कोई है, तो वह चेक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर फा होती है और वह एजिन को सरप्राइज दे देती है। तो एजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मेरे घर में कैसे आई, क्या तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी है? तो फा कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था, जैसे कि मुझे पता नहीं था कि तुम स्कूल से रिज़ाइन करने वाले हो, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। तो एजिन कहता है कि चलो वो छोड़ो, लेकिन ये सब क्या है? तो फा कहती है कि ये तुम्हारी फेयरवेल पार्टी है। तो एजिन कहता है लेकिन सिर्फ मिडनाइट तक। तो फा कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, गाना गाते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं। फिर इंजॉय करने के बाद फा एजिन से पूछने लगती हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो? तो एजिन कहता है कि तुम्हें पता ही है, अब मैं इनिग्मा का शिकार करने के लिए वापस चला जाऊंगा। तो एजिन उसे कहता है कि मेरे छोड़ो, तुम अपना बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। तो फा कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर एजिन कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो फा कहती है तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? तो एजिन कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करो। तो फा उसे कहती है लेकिन मैं सच में वही करना चाहती हूँ जो कि तुम करते हो, और मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहती, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो एजिन कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो फा कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ एडवेंचर करना चाहती हूँ और मैं अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहती हूँ और ऐसी चीज़ें करना चाहती हूँ जिसमें कि चैलेंजेस हो। तो एजिन कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चाहती। तो फा कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन एजिन फा को चुप करवा देता है और वो कहता है कि अब बस बहुत हुआ। लेकिन तभी फा एजिन को किस कर देती है। तो एजिन उसे कहता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। और फिर फा जब अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने रूम में होती है जिसमें कि एजिन ने एक लेटर छोड़ा हुआ होता है और उस लेटर में एजिन ने फा को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए होते हैं। फिर धीरे धीरे काफ़ी टाइम बीत जाता है और नामसीन और फा इनिग्मा के बारे में बात कर रहे होते हैं और फा इंटरनेट पर इनिग्मा के बारे में सर्च करती है कि आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है, लेकिन उन्हें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो वह नामसीन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है? तो नामसीन कहती है कि मुझे भी कुछ नहीं पता, उन्होंने बस मुझसे कांटेक्ट किया था। और तभी वो दोनों एक आर्टिकल देखते हैं जो कि काफ़ी टॉप में चला हुआ होता है और उसमें बताया हुआ होता है कि आन्या नाम की मॉडल आजकल एक नॉन सेलिब्रिटी के साथ काफ़ी दिखाई दे रही है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। और जब वो दोनों उसकी फ़ोटो देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि वो एजिन होता है। ये देखकर फा काफ़ी खुश हो जाती है और वो नामसीन को कहती है कि इनिग्मा और एजिन दोनों ही रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं ना। तो नामसीन कहती है कि हाँ, जब तक हम इस बात पर बिलीव करते हैं। फिर हम एजिन को देखते हैं जो कि किसी को किस कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही मॉडल आन्या होती है। तो आन्या उसे कहती है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, अगर किसी ने हमारी फ़ोटोज़ लीक कर दी तो एजिन कहता है कि फिर क्या हो गया, क्या तुम मेरे साथ डीप रिलेशन नहीं चाहती हो? और फिर वो एजिन को थोड़ा घूरने लगता है जिसे देखकर आन्या थोड़ा चौंक जाती है। तो एजिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें टीस नहीं करूँगा, अब तुम घर जाओ, मैं कल तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। फिर एजिन वहाँ से चला जाता है। वहीं आन्या एक रूम में जाती है और वहाँ पर पहले से ही कोई बैठा होता है। तो आन्या उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए? आज वो बिल्कुल मेरे करीब था और वो हमें पकड़ने ही वाला था। तो वो शख्स आन्या को कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वो एजिन की लाइव लोकेशन देख रहा होता है और उसकी लाइव लोकेशन में हम देखते हैं कि एजिन के आसपास इन्वा होती है और वो एजिन की फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। फिर वही शख्स विंडो के पास आता है और वो कहता है कि किसी न किसी दिन हम दोनों का एक दूसरे से आमना सामना जरूर हो जाएगा। वही हम एजिन को देखते हैं जो कि बाहर आता है, तभी उसे वहाँ पर एक एनर्जी फील होती है और फिर वहाँ पर लाइटनिंग होती है जिससे कि उस शख्स का फेस रिवील हो जाता है। और इसी के साथ इनिग्मा के फर्स्ट सीज़न की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। एंड सेकंड सीज़न देखने के लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और इनिग्मा की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।